हेलो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मिनिमम 100 रुपए से एसआईपी कैसे शुरू की जाती है। अगर आप एक बिगिनर हैं और एसआईपी करने की सोच रहे हैं, मिनिमम 100 रुपए से एसआईपी करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। कंप्लीट गाइड मैं करने वाली हूँ। और हाँ, ये जो एसआईपी है ना, हम लोग फोन पे ऐप के थ्रू, अब जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि फोन पे ना आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड मिल जाती है। किसी म्यूचुअल फंड में आपको मिनिमम लाइक 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करने की, लाइक एसआईपी शुरू करने की ऑप्शन मिल जाती है। एंड यहाँ पे बहुत से ऐसे आपको फंड नेम मिल जाएंगे जिसमें कि आपको मिनिमम 100 रुपए से भी एसआईपी करने की ना ऑप्शन मिल जाती है देखने को। और गाइज देखो, अभी के टाइम पे ना अगर आप एसआईपी करने की सोच रहे हैं ना, तो आपको ये एसआईपी का जो मेन जादू है ना, कंपाउंडिंग का, मतलब जब आप एसआईपी शुरू करते हैं ना, तो आपका अमाउंट जो है वो कैसे कंपाउंड होता है, पहले वो चीज ना आपको समझना जरूरी है। और आज इस वीडियो में ना मैं आपको मनी कंपाउंड आपका कैसे होता है, जब भी आप एसआईपी शुरू करते हो ना, जो भी आपका अमाउंट होता है ना, वो कंपाउंड कैसे होता है आने वाले 10 साल में, आने वाले 15 साल में, आने वाले 5 साल में। तो हम लोग इसके बारे में ना पूरी डिटेल में पहले समझेंगे, फिर एसआईपी कैसे शुरू की जाती है वो मैं बात करूंगी, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखो, ये जो ऐप है ना, लाइक फोन पे ऐप आप ना अपने फोन में ओपन कर लेना, ठीक है। अगर डाउनलोड नहीं की होगी तो ओपन कर लेना, ठीक है। अब जब आप लोग यहाँ पे ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है और ये जो आप लोग ऑप्शन देख रहे हो ना, मोर ऑप्शन, ठीक है, मोर पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। एंड ये जो ऑप्शन है ना, बेस्ट एसआईपी फंड, इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। अब देखो गाइज, एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे बस मैं ये वीडियो ना आपके लिए एजुकेशनल पर्पज से लेकर के आई हूँ। आप कोई भी फंड चूज कर रहे हो ना, तो आप अपने रिसर्च के बेस पे ही आप चूज करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं फिर आगे। देखिए यहाँ पे ना आप लोग जब देखते हो ना, तो बहुत सारे आपको फंड मिलेंगे। और ये जो फंड है ना, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फंड है। अब जैसे कि ये एसबीआई का कंट्रा फंड हो गया, ये फंड हो गया, ये फंड हो गया, यहाँ पे बहुत सारे आपको अनगिनत फंड मिलेंगे, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि आप कौन से फंड को चूज कर रहे हो, ठीक है। आपने कौन से फंड पे अपना रिसर्च कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज है। आप देखो, अभी हम लोग अगर सपोज दैट 100 रुपए से एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हैं ना, तो जिस भी फंड को आप लोग चूज करने के लिए जाओगे ना, तो वहां पे आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट का ना ऑप्शन मिल जाता है देखने को। अब जैसे कि ये एक फंड है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम लोग 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। अब ये कोई दूसरा फंड है, अब ये वाला जो है ना, पराग का फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें आप लोग मिनिमम 100 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट, मतलब एसआईपी शुरू नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप मिनिमम आपको ना 1000 रुपए से अपना एसआईपी शुरू करने का ऑप्शन मिलती है देखने को, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब जैसे कि मान लो मेरे को ना ये वाला फंड चूज करना है, सपोज दैट मैं इस फंड में ना अपना एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हूँ। तो यहाँ पे ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले देखूंगी कि इस फंड में मिनिमम क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो 100 रुपए यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब लिखा हुआ है। एंड इस फंड की जो साइज है ना, आप देखो फंड की साइज क्या होता है ना। अब इस फंड की साइज आप लोग देख रहे हो कि 1 लाख समथिंग, मतलब 1 लाख समथिंग, यहाँ पे इतना बड़ा ये फंड का साइज है। मतलब 1 लाख करोड़, आप लोग समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा ये फंडिंग साइज हो गया। और ये फंड साइज क्या क्या बताता है कि मतलब जितने भी लाइक जो भी लोग हैं ना इस फंड पे अपना अपना जो भी है ना, लाइक एसआईपी किए हैं, किन्होंने अपना लमसम किया कर रखा है, तो जितने लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, टोटल पब्लिक की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिख जाती है। उसे हम लोग फंड साइज के मतलब नाम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, ये जो लास्ट 5 ईयर का जो पर एनम का इंटरेस्ट रेट है, ये क्या है। तो देखो गाइज, ये ना आपको, ये अगर आप कोई भी फंड चूज करने के लिए जाओगे ना एसआईपी शुरू करने से पहले, तो आपको ये सब चीज, आपको एनालिटिक्स देखने को मिल जाती है। अब सपोज दैट कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो म्यूचुअल फंड है ना, इस म्यूचुअल फंड ने मतलब बीते पिछले 5 साल पहले कितने परसेंट का पर एनम का लाइक इंटरेस्ट रेट दे रखा था जिन्होंने अपना एसआईपी कर रखा था। तो आप इस पे क्लिक करके ना मोर डिटेल्स पे क्लिक करके देख पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाती हूँ इस फंड पे, ठीक है। एंड आप ना जब यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको मतलब पिछले 5 साल पहले का ना ये रिकॉर्ड डेटा आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आप लोग 3 साल पहले, 5 साल पहले, यहाँ से आप लोग सब चीजों यहाँ पे जो है ना देख सकते हैं, ठीक है। अब इस फंड की आप साइज है क्या देख रहे हो, लॉन्च कब हुआ था ये फंड, 1 जैन 1995 में ये जो फंड है ना वो लॉन्च हुआ था। तो यहाँ से आप लोग सभी चीजों को ना आप लोग यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ ऊपर, देखो यहाँ पे मैं बैक कर लेती हूँ। अब ये पिछले 5 साल पहले 17.87% का ना
ये इंटरेस्ट रेट दे रखा था जिन्होंने इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट या एसआईपी शुरू किया होगा, ठीक है? अब आप अगर ये कंसिडर करके करोगे कि मेरे को आने वाले 5 साल के बाद जो है ना इतना ही मेरे को मिलेगा रिटर्न क्या, तो ऐसा नहीं होता है गाइज़। देखो, म्यूचुअल फंड ऑलवेज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब रिटर्न यहाँ पे गारंटीड नहीं होती है। तो आप सोच समझ के ही ना अपना यहाँ पे जो भी एसआईपी वगैरह है अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें, रिसर्च करने के बाद ही करें, ठीक है? अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए ये सब चीज़ तो हम लोग समझ गए हैं, फंड साइज़ समझ गए हैं एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट समझ गए हैं, और ये जो रिकॉर्ड है ना, लाइक पर एनम क्या यहाँ पे दिया था, मतलब पिछले रिकॉर्ड में ये सब चीज़ें हम लोग समझ गए हैं। बट अब बात करेंगे कि यहाँ पे अगर मान लो मैं ₹100 से अपना एसआईपी करने को सोच रहा हूँ या फिर कर रहा हूँ, आने वाले 10 साल के लिए लगातार मैं करूँगा या फिर आने वाले 5 साल के लिए लगातार करूँगा, तो ये मनी कंपाउंड कैसे काम करता है, ठीक है? देखो, मेन जो होता है ना म्यूचुअल लाइक एसआईपी में मेन होता है, मेन जादू होता है मनी कंपाउंडिंग का। जो भी पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालते हो ना वो कंपाउंड होता है, ठीक है? वेल्थ क्रिएट होता है आपका। अब वो चीज़ कैसे होता है, आप देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको कंपाउंडिंग की ना, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल कैलकुलेशन मैं समझाना चाहूँगी, ठीक है? अब मैं यहाँ पे पहले बैक आ जाती हूँ। अब बैक आने के बाद ना मैं गूगल पे चलूँगी और चलिए यहाँ पे मैं पहले कैलकुलेटर एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लेती हूँ, ठीक है? और फिर आपको मैं यहाँ पे मनी कंपाउंडिंग बताना चाहूँगी। सबसे पहले गाइस देखिए, अगर मान लो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ₹100, मतलब आप हर महीने म्यूचुअल फंड में ₹100 आप डाल रहे हो, ठीक है? अब कितने साल के लिए डाल रहे हो सकता है कि आप यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड लाइक 10 साल के लिए आप लगातार डालोगे। देखो, वैसे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, एसआईपी जो होता है ना, चाहे म्यूचुअल फंड में आप कोई भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बेटर रहता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे मतलब गाइस देखो उतना अच्छा मतलब जो है ना आपको फीडबैक या फिर ये चीज़ें देखने को मतलब समझ रहे हो ना, नहीं भी मिल सकती है, नहीं मिलती है, ठीक है? ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए बेस्ट होता है। अगर आप जाके रिसर्च करोगे ना अपने खुद से, तो आपको ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए मतलब सही हो सकता है, ठीक है? वैसे तो ये है ही मतलब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है ही, बट आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देखो यहाँ पे सपोज़ दैट कि मेरे को ना 10 साल लगातार करना है, ₹100 का हर महीने एसआईपी में मेरे को डालनी है, ठीक है? अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट पर एनम का मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे ले सकती हूँ। मैं बार-बार आपको गाइस बता रही हूँ कि यहाँ पे गारंटीड जो है ना मतलब फिक्स नहीं होती है, ठीक है? तो मैं बस ये कैलकुलेशन के बेस पे 12% मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है? एंड मैं आ जाती हूँ नीचे। अब देखिए यहाँ पे अब सपोज़ दैट हम लोग ₹100 हर महीना म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, पूरे 10 साल के लिए डाल रहे हैं, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो रिटर्न रेशियो है एग्जांपल के तौर पे ले लिए। तो आने वाले 10 साल के बाद यहाँ पे क्या कैलकुलेशन बनेगा, ठीक है? मैं आ जाती हूँ यहाँ पे एंड चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 1 मिनट गाइज़, मैं यहाँ पे आ गई। अब देखो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपना क्या हो गया टोटल ₹12,000 का इन्वेस्टमेंट हम लोग 10 साल में कर दिए। हर महीने कितना ₹100 के बेस पे, एंड एस्टिमेटेड जो रिटर्न रेशियो है वो ये दिखा, टोटल वैल्यू हम लोगों को इतना मिला, ठीक है? मतलब आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पे मनी कंपाउंडिंग ऐसे ही होती है। अब ये कंपाउंडिंग में हम लोगों को लो अमाउंट देखने को मिल रही है, लेकिन ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना ₹100 है, अगर इस अमाउंट को अगर आप इंक्रीज़ करोगे ना, जैसे कि मैं इसको क्या करती हूँ, सपोज़ दैट मेरे को हर महीने म्यूचुअल फंड में क्या डालना है, मेरे को डालना है लाइक ₹5000 डालना है, ठीक है? मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगी, चलो मैं 10 या फिर मैं चलो 10,000 ही चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है? अब ये चीज़ गाइज़ देखो आप खुद से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं 10,000 चूज़ करूँगी एंड 10 ईयर के लिए तो कितना मेरा यहाँ पे जाएगा, देखिए 10 साल में मेरा तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया इतना, लाइक 12 लाख समथिंग ₹72,000 एंड एस्टिमेटेड रिटर्न रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न रेशियो देख पा रहे हैं, और टोटल वैल्यू क्या बन जाएगा आपका अमाउंट का, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये होता है गाइस देखो कंपाउंडिंग, यानी कि कंपाउंडिंग का ये होता है पावर, ठीक है? तो ये आपको कंपाउंडिंग पावर समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं इधर। इस तरीके से गाइस आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अब ये म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी शुरू कैसे करें। तो उसके लिए गाइस देखिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पे आएँगे लाइक फ़ोन पे ऐप ओपन करके ना बेस्ट एसआईपी पे क्लिक करके, एंड यहाँ पे आपको जिस भी फंड को चूज़ करना है उस फंड को आप लोग चूज़ करेंगे। जैसे कि मैं ये फंड चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है? एंड चूज़ करने के बाद ना आपको यहाँ पे डे ऑफ एसआईपी यहाँ से पूछा जाएगा कि आपका जो एसआईपी डे है ना वो कौन-सा डेट पे आप चाह रहे हो कि आपका एसआईपी में अमाउंट ऑटो इन्वेस्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, मैं चाहती हूँ कि महीने का ना लाइक मंथ एवरी मंथ में ना 1 से लेके 30 तारीख होते हैं। मैं चाहती हूँ कि 1 तारीख को ना मेरा जो है ₹100 वो
उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आप जब अपना फर्स्ट एसआईपी शुरू करोगे ना, तो ऑटो वाला जो सिस्टम होता है ना, ऑटो डेबिट वाला, वो इनेबल हो जाता है। आपको बार-बार पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ऑटोमेटिक आपके बैंक के द्वारा उस फंड में चला जाता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी 1 तारीख को एंड म्यूचुअल फंड में आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब एसआईपी कितना ₹100 का करना चाहते हैं, ₹1000 का करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है? तो मैं ₹100 यहाँ पे शुरू करूँगी और उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा एंड फिर उसके बाद यहाँ पे ओटीपी आएगा, मतलब जो आपका फ़ोन पे का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा ना, उस पे ओटीपी आएगा। ओटीपी देख कर के डाल देना। फिर यहाँ पे बोला जाएगा ऑटो पे सेटिंग एसआईपी अमाउंट ₹100 एंड फ्रीक्वेंसी मंथली एवरी फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट मतलब हर महीने की 1 तारीख के दिन ना आपका ₹100 कटेगा म्यूचुअल फंड के लिए। ऑटो ये आपका ऑटो पे सेटिंग हो रहा है, ठीक है? तो मैं पहले चेंज करूँगी और चेंज करके मैं अपना दूसरा बैंक यहाँ पे ऑटो पे इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करके एंड जो भी मेरा पासवर्ड है ना पेमेंट वो सब यहाँ पे करके एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ₹100 से अपना एसआईपी जो है वो मैं शुरू करूँगी, ठीक है? देखिए जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। आज है 19th ऑफ जून, ठीक है? एंड मैं ये नाइट में वीडियो शूट कर रही हूँ 9 पीएम में। तो ये टाइम यहाँ पे दिख रहा है, मेरा फंड नेम भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डन करूँगी और डन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद ये जो हिस्ट्री आप लोग देख रहे हो ना, हिस्ट्री, इस हिस्ट्री पे आप लोग क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपको हिस्ट्री दिख जाएगा, जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया होगा ना उस पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ना एक स्टेटस दिखेगा, इन्वेस्टमेंट इज बीइंग प्रोसीड बाय एचडीएफसी, मतलब एचडीएफसी बैंक में ये आपका रिक्वेस्ट चला गया है और अभी 24 से 48 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 3 4 5 दिन लग जाते हैं, ठीक है ना, आपका पोर्टफोलियो में शो होने के लिए, क्योंकि बैंक के पास जाता है, बैंक देखती है, फिर रिव्यू करने के बाद आपका वो सक्सेसफुल जो है ना पोर्टफोलियो में दिखने लग जाता है। तो ये सब चीज़ों को ना लाइक 4 5 6 दिन लग ही जाते हैं होने में, क्योंकि बैंक में हॉलीडेज़ सैटरडे, संडे रहता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे एंड यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका 23 जून से ना आपका पोर्टफोलियो में ये अमाउंट जो है ना दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपका क्लियरफाई हो गया। अब पोर्टफोलियो आपका कैसे दिखेगा, मैं यहाँ पे बैक आ जाती हूँ। बैक आने के बाद फिर से आपको नीचे आना है यहाँ पे, ठीक है? नीचे आने के बाद ये जो ऑप्शन देख रहे हो ना आप, म्यूचुअल फंड, मैं म्यूचुअल फंड पे ही क्लिक कर देती हूँ और जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना, लाइक मैं यहाँ पे मोर पे क्लिक करूँगी। मैं 1 मिनट गाइज़, यहाँ पे क्लिक करूँगी। अब जैसे मैं क्लिक करूँगी ना म्यूचुअल फंड पे, तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना पोर्टफोलियो मेरा यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 200 समथिंग दिख रहा है। मैं डेमो पर्पज़ के लिए बस अपना एसआईपी शुरू की थी। तो मेरा पहले मतलब आज से 20 दिन पहले मैं शुरू की थी ना, वो यहाँ पे पोर्टफोलियो दिख रहा है। आज वाला जो कि ना वो 22 जून से दिखना शुरू हो जाएगा। वो अमाउंट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा ना, तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है? और क्या यहाँ पे बढ़ोतरी मिल रही है, क्या म्यूचुअल फंड में क्या मिल रही है, वो सब चीज़ यहाँ से हम लोग देख पाएँगे। ये एरो है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सभी जितने भी म्यूचुअल फंड में आपने अपना पैसा एसआईपी डाल मतलब एसआईपी शुरू किया होगा ना, वो सब यहीं से आपको आप लोग देख सकते हैं। और जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे मैं इसमें डाली हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएँगे, ठीक है? और आप जब चाहें ना तो इसको आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे को अपने म्यूचुअल फंड जो एसआईपी है ना उसको स्किप करना है, क्लोज़ करना है, परमानेंटली बंद करना है, तो आप उसको बंद कर सकते हैं। उस पैसे को आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं या पहला जो मेरा मतलब मैं एसआईपी शुरू की थी ना उसको विथड्रॉ करना चाहूँ, तो मैं विथड्रॉ पे क्लिक करके जो भी अमाउंट है ना वो डालूँगी एंड विथड्रॉ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगी, फिर से ओटीपी यहाँ पे डालनी होगी मेरे को, ओटीपी को मैं डालूँगी एंड यहाँ पे मेरा जो विथड्रॉ रिक्वेस्ट है ना वो लग जाएगा। और विथड्रॉ गाइस देखिए आने में कितने समय लगते हैं, जैसे कि 19 जून को मैं ये की विथड्रॉ और ये बताया जा रहा है कि आपका 24 जून तक ना ये जो आपका एसआईपी वाला अमाउंट है ना वो आपके खाते में क्रेडिटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस देखिए आप अपना एसआईपी जो है ना म्यूचुअल फंड में इस तरीके से शुरू कर सकते हैं और आप जब चाहें इसको क्लोज़ कर सकते हैं, पॉज़ कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं, ये सब चीज़ आपके हाथ में है, ठीक है? और ऑटो पे अगर आप चाहते हैं कि मैं बंद कर दूँ लाइक क्लोज़ कर दूँ, तो आप अपने प्रोफ़ाइल पे जा करके यहाँ पे मैनेज पेमेंट पे जा करके आप यहाँ पे ऑटो पे का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑटो पे जाएँगे और यहाँ पे जिस भी फंड में आपने डाल रखा होगा ना, जैसे कि मैं ये वाले फंड में डाली हूँ, तो इसको मैं अगर चाहूँ तो इसको पॉज़ भी कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, चाहे मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, मॉडिफ़ाई भी कर सकती हूँ। यहाँ से ऑटो पे आप लोग अपना पॉज़, डिलीट वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? तो ये थी गाइज़ आपके लिए वीडियो लाइक कैसे आप अपना मिनिमम ₹100 से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, ठीक है? और आई विल अगेन टू से एवरीवन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है? रिसर्च करने के बाद ही आप अपना जो भी फंड है ना सिलेक्शन करें और अपना इन्वेस्टमेंट आप करें, ठीक है? वैसे ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो लाइक करना। ऑल द बेस्ट।